तो आज हम इस वीडियो में कुछ यूएफसी के अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करें लाइट हेवीवेट चैंपियन मागोमेड एंक्लेव के बारे में, जहां पर मागोमेड एंक्लेव का फुल ऑन फायर मोड पर है और अब एक बार फिर से उन्होंने एलेक्स पेरेरा और हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स को कॉल आउट किया है। जहां पर एलेक्स पेरेरा से स्टार्ट करते हैं तो मागोमेड एंक्लेव ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि एक इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया था कि यूएफसी ने ऑलरेडी वर्क स्टार्ट कर दिया है उसकी और एलेक्स पेरेरा की रीमैच फाइट को लेकर, और अब इसके बारे में मागोमेड एंक्लेव का यह कहना था कि वो रेडी है एलेक्स पेरेरा के साथ राउंड 6 फाइट करने के लिए, बट इस बार ये फाइट डिसीजन तक नहीं जाने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू मागोमेड एंक्लेव ये ऑलमोस्ट कंफर्म मानो कि जो लाइट हेवीवेट डिवीजन की बेल्ट के लिए जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो मागोमेड एंक्लेव और एलेक्स पेरेरा का रीमैच रहेगा, जहां पर मागोमेड एंक्लेव ये बिलीव करते हैं कि इस बार वो एलेक्स पेरेरा को फिनिश करने वाले हैं। अब उसके बाद हम हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स की बात करें तो जहां पर जॉन जोन्स एक पिक को शेयर किया है जिधर वो खुद के टाइटल डिफेंसेस को करंट यूएफसी के चैंपियन से कंपेयर कर रहा होता है कि सारे एक्टिव चैंपियन को अगर मिलाकर भी देखें तब भी वो उसके टाइटल डिफेंसेस को सरपास नहीं कर पाते हैं। तो ये इसके लिए एक स्मॉल फैक्ट्स है। तो वहाँ पर एंक्लेव ने जॉन जोन्स को रिप्लाई दिया था कि वो परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स का यूज करता है, तो वो बेसिकली एक चीटर है। और अब रिसेंटली डबल डाउन करते हुए इसके टॉपिक के बारे में मागोमेड एंक्लेव ट्वीट करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि जॉनी स्टेरॉइड मशीन बहुत ज्यादा अपसेट है अब क्योंकि उसने एलेक्स पेरेरा को बीट कर दिया है, तो प्लीज जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल से भागना बंद करे और उसके साथ फाइट कर ले। ऑल्सो यहाँ पर एंक्लेव हैंडशेक और टॉम एस्पिनल लिखता है, जो यहाँ पर शो करती है कि मागोमेड एंक्लेव सपोर्ट कर रहा है टॉम एस्पिनल को। मुझे तो ये ट्रस्ट टॉक काफी ज्यादा पसंद आ रही है कि अब जॉन जोन्स इसका रिप्लाई क्या देता है, या फिर अब कब जॉन जोन्स का कोई न्यू इंटरव्यूज निकल के आता है, क्योंकि अब एक बात तो ये कंफर्म हो चुकी है कि जॉन जोन्स की फाइट अब तो एलेक्स पेरेरा के साथ नहीं होने वाली है और अब एक ही फाइटर बचा है जिसके साथ जॉन जोन्स को फाइट या तो फिर करनी ही पड़ेगी या फिर उसे गिव अप करना पड़ेगा, और वो ओपोनेंट है इंटरिम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल। उसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नाटो मैकानो ने इलिया टुपुरिया के कमेंट का क्या रिप्लाई दिया है। तो इलिया टुपुरिया ने बेसिकली इस्लाम मखाचेव, नाटो मैकानो और डैन हुकर को ट्रोल किया था कि अगर वो नाटो मैकानो या फिर डैन हुकर होता तो फिर उसे इजीली फाइट मिल जाती, क्योंकि वो इलिया टुपुरिया है तो उसे फाइट मिलना मुश्किल है। इसी चीज को लेकर मैकानो इलिया टुपुरिया को रिप्लाई देता है, बट वो यहाँ पर लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव की भी बात करता है, जिधर मैकानो यहाँ पर कहता है कि इलिया टुपुरिया उसका नाम नहीं लेता। अगर इलिया टुपुरिया उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता, अगर उसकी लास्ट फाइट को हटाकर देखें तो वो 5 फाइट्स की विनिंग स्ट्रिक पर था और उसकी विनिंग स्ट्रिक तभी एंड होती है जब वो चैंपियन इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट करता है। तो बेसिकली मैकानो यहाँ पर यह कहना है कि वो रेडी है इलिया टुपुरिया के साथ फाइट करने के लिए, और उसे ऐसा लगता है कि इलिया टुपुरिया ने उसका नाम तभी लिया है क्योंकि अगर उसे टाइटल शॉट नहीं मिलता है तो फिर इलिया टुपुरिया इंटरेस्टेड है उसके साथ फाइट करने के लिए। बट अब इसके साथ इस्लाम मखाचेव की बात करते हुए मैकानो यहाँ पर कहता है कि राइट नाउ इस्लाम मखाचेव होप कर रहा है कि वेल्टरवेट डिवीजन में जेडी बिलाल मोहम्मद को बीट करके न्यू वेल्टरवेट चैंपियन बन जाए, ताकि फिर इस्लाम मखाचेव लाइटवेट में फाइट करके ही वेल्टरवेट डिवीजन में मूव करके टाइटल के लिए फाइट करे। अब जहाँ तक मुझे याद है तो इस्लाम मखाचेव ऑलरेडी बोल दिया था कि वो जून या फिर जुलाई के मंथ में फिर से फाइट करना चाहता है, और जैसे कि हमें पता है कि मैकानो की फाइट में इस्लाम मखाचेव ने 0 डैमेज लिया था, तो फिर इसलिए मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट फाइट के लिए इस्लाम मखाचेव वेट कर रहा है कि पहले वो ये देखे कि बिलाल मोहम्मद और जेडी में से कौन विन करता है, और अगर जेडीएम यहाँ पर विन करता है तो फिर वो वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर जाए, क्योंकि इससे फिर डेफिनेटली जो इस्लाम मखाचेव की एक्टिविटी है वो डिले हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होने वाला कि जेडीएम बिलाल मोहम्मद को बीट करके और फिर एकदम से एग्री कर जाएगा कि वो इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट करने को रेडी है। और साथ ही एक फैक्ट ये भी है कि क्या रेना वाइट सीधे ही इस्लाम मखाचेव को जेडीएम के साथ फाइट दे देगा, और साथ ही साथ अगर जेडीएम इस फाइट को विन कर लेता है तो यहाँ पर शौकत रहमानो भी लाइन में लगे हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पर टाइटल शॉट मिल सकता है। इसमें आपका क्या कहना है, क्या इस्लाम मखाचेव इसी साल डबल चैंपियन बन सकते हैं या फिर नहीं, और बिलाल मोहम्मद वर्सेस जेडीएम की फाइट में से इस फाइट को कौन विन कर सकता है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ऐसे यूएफसी और एमएमए रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।